नमस्कार छात्रों। आज के इस अध्याय में परमाणु सिद्धांत, वर्गीकरण व गुणों में आवर्तता, इसमें हम लोग जो है पढ़ चुके हैं परमाणु सिद्धांत के बारे में। आवर्त सारणी के जितने भी वर्गीकरण के प्रकार जो हमने पढ़े, जिसमें न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा, इसके बाद में मेंडेलीव की आवर्त सारणी पढ़ी, डाबी-रायनर का त्रिक नियम पढ़ा, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन किया। इस भाग में हमको पढ़ना है तत्वों के जो गुण हैं, भौतिक गुण हैं, उनका अध्ययन हम आवर्त सारणी के आधार पर किस प्रकार से करते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमको कुछ मूल जो परमाणु से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनको अपन को समझना पड़ेगा। तो आज का जो पूरा भाग है वो मैं उन मूलभूत तथ्यों के ऊपर जो है चर्चा करूँगी, जो आगे उन गुणों में जो आवर्तिता हो रही है या तत्वों के जो गुण हैं उनको समझने में अपन को मदद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसमें आता है हमारे परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी परमाणु है उसका जो मध्य भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक। इस नाभिक के अंदर एक तो प्रोटॉन है, दूसरा कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। कौन से कण होते हैं, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनके बाहर की ओर क्या लगा रहे हैं, लगातार चक्कर लगाते हैं। ये होती है एक परमाणु की संरचना। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी नाभिक में किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जितनी भी होगी, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक, जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या। नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है वो उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, कोई भी दो तत्वों का परमाणु क्रमांक कभी भी एक जैसा नहीं होता। कारण क्या है, कारण होता है उसके अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। इसका अर्थ क्या है कि हाइड्रोजन का जो नाभिक है इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1 ही प्रोटॉन है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, यानी जितना परमाणु क्रमांक उसका है, उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यानी जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितना है, 1 है, तो इसके बाहर की ओर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें हीलियम की, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। 2 का अर्थ क्या है कि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर कितने चक्कर लगा रहे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर क्या लगा रहे, चक्कर लगा रहे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11। 11 इसका अर्थ क्या है कि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11। तो बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन भी कितने चक्कर लगा रहे, 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे। ठीक है, अब देखिए, अब बात यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। अब बात ये आती है, क्या ये 11 के 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या एक साथ चक्कर लगा रहे हैं या अलग अलग जगह पर है, इनका वितरण किस प्रकार से है। तो इसको समझने के लिए हमने पढ़ा था, एक नील्स बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा था। और नील्स बोहर के परमाणु मॉडल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि परमाणु के अंदर जो है नाभिक के बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं, अलग अलग कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में नहीं, वो सारे के सारे एक ही कक्षा के अंदर नहीं है, वे अलग अलग कक्षाओं में। अब बात ये आ रही है कि कौन सी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको समझने का प्रयास करें। अगर हम नील्स बोहर के परमाणु मॉडल की बात करें तो उन्होंने ये बताया था कि जो नाभिक है, नाभिक के बाहर इस तरीके से कक्षाएं पाई जाए। वास्तव में ऐसा कोई विभेदन है नहीं,
बस हम ये मानते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, जहाँ चक्कर लगा रहे हैं, उस जगह को हमने क्या मान लिया, कक्षा मान लिया। ठीक है, ये जैसे नाभिक है, नाभिक के जो जस्ट बाहर वाली कक्षा होगी उसको हम नाम दे दिए n बराबर 1, दूसरी कक्षा है n बराबर 2, तीसरी कक्षा है n बराबर 3। अब ये बात आती है कि कौन सी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र आता है और वो सूत्र है किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अगर हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्या निकालने हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। 2n² जो सूत्र है, इससे हम निकाल सकते हैं कि कौन सी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर n बराबर 1, यानी पहली कक्षा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये जो n है ये क्या बता रहा है, कक्षा की संख्या को बता रहा है। पहली कक्षा में अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम निकालेंगे यहाँ पर 2 का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितने आए, पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। पहली कक्षा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज इसमें हमें याद रखनी है कि जब तक पहली कक्षा पूरी भर नहीं जाती, यानी पहली कक्षा में जब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब अगला इलेक्ट्रॉन जो होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, दूसरी कक्षा के अंदर। क्रमशः जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाते हैं। सबसे पहले पहली कक्षा भरेगी, पहली कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, पूरी हो जाएगी, उसके बाद में दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पहली में गया, दूसरा दूसरी में चला गया, तीसरा तीसरी में चला, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरी कक्षा के अंदर हम देखें, यहाँ पर अगर हमने n बराबर 2 ले लिया तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तीसरी कक्षा की बात करें हम, n बराबर 3 की बात करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना आ गया आपके, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से पहली कक्षा में अधिकतम 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। आगे हम इसका और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसकी बात करेंगे, किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कक्षाएं ले ली, ये पहली कक्षा है, ये यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, यहाँ मान लीजिए पहली कक्षा है, यहाँ ये दूसरी कक्षा है, यहाँ ये तीसरी कक्षा है और चौथी कक्षा है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई परमाणु है जिसमें, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। 1 का मतलब है इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 1। तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, जितने नाभिक में प्रोटॉन है उतने ही बाहर की ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका क्या आ गया, 1, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। हीलियम की अगर हम बात करेंगे तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2। अब बात आती है लिथियम की। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 है, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब देखिए हाइड्रोजन तक, हीलियम तक आते आते पहला जो कक्षा है वो पूरी भर गई। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरी हो गई। ठीक है, अब आगे के जो परमाणु क्रमांक वाले होंगे, अब उसमें कौन सी कक्षा भरनी स्टार्ट होगी, दूसरी कक्षा भरनी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 और 2 सॉरी 3। तो 2 तो पहली कक्षा में, 1 चला गया
दूसरी कक्षा के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अब बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम का 4, तो अब दूसरी कक्षा बनती जाएगी ऐसे। बोरॉन का कितना होता है 5,